हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप टैली प्राइम में अपनी कंपनी के डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप कैसे लेंगे, और उसी के साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आप बैकअप लेने के बाद में अपनी कंपनी के डेटा को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें अपनी कंपनी का बैकअप लेने की ज़रूरत कब पड़ती है। तो जो हमारी कंपनी का डेटा होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का जो डेटा है वो सिक्योर रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें बैकअप लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि हमारी कंपनी अगर डिलीट हो जाती है या हमारा डाटा क्रैश हो जाता है और अगर हमें अपनी कंपनी का बैकअप लेकर रखा होगा तो हम दोबारा से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं बैकअप और रिस्टोर ऑप्शन के बारे में, कैसे हमें अपनी कंपनी के डेटा का बैकअप लेना और उसको कैसे बाद में रिस्टोर करना है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे हमें अपनी कंपनी के डेटा का बैकअप लेना है और उसको बाद में रिस्टोर करना है। तो यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए एक ऑप्शन मिल जाएगा डेटा के नाम से। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें हमें मिल रहा है बैकअप एंड रिस्टोर। तो सबसे पहले हम समझते हैं बैकअप ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम अपनी यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन शो करा रहा है। जो यहाँ पर एक ऑप्शन शो करा रहा है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और दूसरा ऑप्शन शो करा रहा है स्पेसिफाई पाथ। तो इनके बारे में अभी हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के बारे में। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में तो यहाँ पर जो भी हमारे सिस्टम में ड्राइवें होंगी या फोल्डर होंगे वो आपको यहाँ पर शो करा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर शो करा रहा है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। तो यहाँ पर हम इस पाथ को यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम किसी ड्राइव को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शो करा रहा है सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड। तो ये जो है हमारी सी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव, ये जो हमारा है वो ड्राइवें हैं और यहाँ पर ये हमारे फोल्डर हैं डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड। तो अगर हम एक ड्राइव में अपना बैकअप रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में जो भी फोल्डर होगा उसको हम सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपनी कंपनी के डेटा का बैकअप ले सकते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि स्पेसिफाई पाथ ऑप्शन का हमें यूज़ कैसे करना है। अगर हम टैली प्राइम में नया फोल्डर बनाकर और उसमें बैकअप लेना चाहते हैं तो हम स्पेसिफाई पाथ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर देते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर हमें एक पाथ को टाइप करना होगा। तो जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, यहाँ पर ये हमारी ड्राइवें हैं तो हम किसी को भी यहाँ पर पाथ उसका देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम आपको दिखा देते हैं स्पेसिफाई पाथ और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं एफ और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं कॉलन और उसके बाद में हम टाइप कर देते हैं स्लैश। तो इस तरीके से ये जो डाटा है वो हमारा एफ ड्राइव में जाएगा। अब हमें इसका फोल्डर का नाम क्या डालना है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं टैली और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं डेटा। तो यहाँ पर हमने फोल्डर का नाम टाइप कर दिया है टैली डेटा। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं टैली डेटा। तो यहाँ पर जो हमारा फाइल का नाम है वो है टैली डेटा और ये जाएगा हमारा एफ ड्राइव में। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर शो करा रहा है टैली डेटा डज नॉट एक्सिस्ट। तो यहाँ पर शो करा रहा है कि टैली डेटा नाम का कोई भी फोल्डर यहाँ पर नहीं है। डू यू वांट टू क्रिएट, क्या आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम यस पर क्लिक करेंगे यानी क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा f:/ टैली डेटा। यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में हमारी जितनी भी कंपनी होंगी वो सारी आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर उस कंपनी के नेम को सिलेक्ट करना है जिस भी कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हैं। आप एक कंपनी का भी बैकअप ले सकते हैं और एक साथ कई कंपनी का बैकअप भी ले सकते हैं, 2 कंपनी का या 3 कंपनी का। तो सबसे पहले जो हमें बैकअप लेना है वो लेना है अभी एक ही कंपनी का, जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे और इसी के साथ अगर आप दूसरी कंपनी का भी बैकअप लेना चाहते हैं तो आप उसको भी इंटर प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या लेना है, अभी यहाँ पर हमें लेना है एंड ऑफ लिस्ट और इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारी कंपनी का जो बैकअप है वो हमने ले लिया है और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो बैकअप है वो कहाँ पर गया है। तो अब हमें सीधे ही आना है अपने दिस पीसी में और दिस पीसी में आने के बाद में यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमें किस में आना है, यहाँ पर आना है एफ ड्राइव में
और एफ ड्राइव में आने के बाद में यहाँ पर इतने फोल्डर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है टेली डेटा के नाम से, यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे और इंटर प्रेस करने के बाद में ये जो डेटा का बैकअप लिया है वो यहाँ पर आ चुका है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें अपनी कंपनी के डेटा को रिस्टोर करना है। तो सबसे पहले हमें अपनी इस कंपनी को डिलीट करना होगा जिसका नाम है 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पर हमें रहते हुए F3 शॉर्टकट का यूज़ करना और यहाँ पर हमें आना है अल्टर कंपनी ऑप्शन में। यहाँ पर हमें अपने कीबोर्ड से Alt+D शॉर्टकट का यूज़ करना है, इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस कर देना है। ये हमारी कंपनी जो है वो डिलीट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पर 0.100 के नाम से कोई भी कंपनी शो नहीं करा रहा है। इसी तरीके से आपको अपनी कंपनी को डिलीट नहीं करना है, हम सिर्फ आपको एक एग्जांपल लेते हुए बता रहे हैं। और ये अब हमारी कंपनी डिलीट हो चुकी है और अब हमें क्या करना है, अपनी कंपनी के जो भी डेटा है उसको रिस्टोर करना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है डेटा वाले ऑप्शन में और उसकी शॉर्टकट है Alt+Y, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें आना है रिस्टोर में और रिस्टोर में आने के बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आना है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में। यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आएंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सिलेक्ट कंपनीज फॉर रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ। तो यहाँ पर उस आपको पाथ को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम सीधे ही आते हैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में और उसके बाद में हम सीधे ही आएंगे यहाँ पर एफ ड्राइव में। एफ ड्राइव में आने के बाद में यहाँ पर हमें आना है टेली डेटा नाम का फोल्डर था, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। फिर हमें यहाँ पर हमारी कंपनी मिल जाएगी 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग, इसको इंटर प्रेस कर देंगे और एंड ऑफ लीज लेते हुए इसको रिस्टोर कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर दिखाएगा कि 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग के नाम की आपकी कंपनी आ जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और अब हम क्या करेंगे, कंपनी को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग, ये हमारी कंपनी यहाँ पर आ चुकी है। अब हम इंटर प्रेस करते हुए इस कंपनी को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अल्टर और लेज़र पर आएंगे, सारे लेज़र्स और सारे वाउचर्स हमें हमारी कंपनी में दोबारा से मिल जाएंगे। तो अगर हमारी कंपनी का डेटा डिलीट हो जाता है और कंपनी का डेटा क्रैश हो जाता है तो वो हमारा डेटा वापस आ सकता है इस बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन की मदद से। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे हमें अपनी कंपनी के डेटा का बैकअप लेना और कैसे हमें रिस्टोर करना है। तो दोस्तों, अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।